जय हिंद दोस्तों उत्तर प्रदेश के नगीना सीट से नए नवेले सांसद चंद्रशेखर आजाद पहली बार सांसदी जीतकर लोकसभा का चुनाव जीतकर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पहुंचे और उन्होंने अपने पहले ही भाषण में ऐसी बातें कही, ऐसे मुद्दों को उठाया जो इस वक्त देश की सबसे असल मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, जिसके बिना देश आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। दोस्तों इस वीडियो में आप बने रहिए। हम चंद्रशेखर आजाद के कुछ बातों को इस वीडियो में आपको बताएंगे, जिन मुद्दों को उन्होंने सदन में उठाया, उनकी बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरा विपक्ष लगातार सुन रहा था, उनकी बातों पर ध्यान दे रहा था और बड़े ही गौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनकी बात को सुन रहे थे। इस वीडियो में हम आपको उनके चंद बातों को बताने जा रहे हैं और बहुत ही तगड़ी बातें, बहुत ही तगड़े मुद्दे जो है चंद्रशेखर आजाद ने सदन में उठाया। दोस्तों नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने इस दौरान आजादी, जातीय जनगणना, संख्या के आधार पर आरक्षण, शहरी ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, बहुजन समाज के छात्रों के साथ हो रहे भेदभाव समेत तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी और उन बातों को पूरा विपक्ष और पूरा सत्ता पक्ष बड़े ही गौर से सुन रहा था, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी मुद्दे हैं। दोस्तों आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा में अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि 14 अगस्त 1947 को यह देश अंग्रेजों के अधीन था। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए और 16 अगस्त को देश आजादी में था, लेकिन देश में धन, धरती और राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ। जो साधन संसाधन थे उनमें बंटवारा सही रूप से नहीं होने के कारण एक बहुत बड़ी आबादी सुविधाओं से वंचित रह गई और समाज से वंचित रह गई। दोस्तों आगे नगीना सांसद ने कहा कि उनको सम्मान देने के लिए और अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए, इसके लिए लोकतंत्र की व्यवस्था हुई, लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी हम कहां खड़े हुए हैं, ये चिंता का विषय है। सामाजिक न्याय तभी होगा जब जातीय जनगणना पूरी होगी और जातीय जनगणना कराई जाएगी और साथ साथ संख्या के आधार पर आरक्षण है जो वंचित वर्गों को बढ़ाया जाएगा और उन तक पहुंचाया जाएगा। उसके साथ साथ 70% आबादी तो गांव में रहती है, तो ऐसे में गांव की आबादी के बारे में भी हमें सोचना होगा और उनका जीवन कैसे बदले, इसके बारे में भी हमें गंभीरता से विचार करना होगा। ये बातें जो है सदन में शुरुआती दौर पर चंद्रशेखर आजाद ने उठाया। दोस्तों आगे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में बहुजन समाज के जो छात्र हैं उनके साथ जाति के नाम पर भेदभाव होती है, निरंतर उनकी हत्या हो रही है। साथ साथ जो सरकारी कर्मचारी हैं दफ्तरों में उनके साथ भी भेदभाव होता है। मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भी जातिगत और धार्मिक शोषण किया जा रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि पुरानी पेंशन को भी फिर से बहाल किया जाए, ताकि जो सरकारी कर्मचारी देश की सेवा में लगे हुए हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। दोस्तों नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने चुनावी फायदे के लिए सबका साथ और सबका विकास के नारे दिए, जो बिल्कुल खोखले साबित हुए, क्योंकि 10 साल में पिछड़े आदिवासी, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। ये गलत है और ये बंद होना चाहिए। दोस्तों बहुत ही तगड़े मुद्दे जो वास्तव में सच्चाई है, चंद्रशेखर के एक एक बात में सच्चाई है। आप देख सकते हैं कि देश में इस वक्त क्या माहौल है। उन्होंने बहुत ही जबरदस्त और तगड़े मुद्दे सदन में उठाए। दोस्तों आगे चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि राष्ट्रपति के भाषण में निजी क्षेत्रों में SC, ST, OBC को आरक्षण देने का कोई उल्लेख नहीं हुआ है, जो कि आज चर्चा का विषय है। आज 98% प्राइवेट सेक्टर हैं जो
2% केवल सरकारी सेक्टर है, 98% प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने नगीना क्षेत्र का भी जिक्र किया और रोजगार बढ़ाने की बात की ताकि युवक नगीना से पलायन न कर सके। दोस्तों आगे उन्होंने चीन के मुद्दे को भी बड़े ही तगड़े अंदाज में उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि चीन हमें लगातार आंखें दिखा रहा है और वो हमारी सीमाओं में लगातार और निरंतर घुसपैठ कर रहा है। इस अग्निवीर योजना को हटाकर एक बार फिर से सेना भर्ती शुरू करनी चाहिए और ये होना भी चाहिए और साथ साथ चमार रेजिमेंट को एक बार फिर से बहाल किया जाना चाहिए। दोस्तों ये कुछ मुद्दे थे जो चंद्रशेखर आजाद ने देश के सबसे बड़े लोकतंत्र की मंदिर में उन्होंने जोरदार तरीके से उठाया और पूरे विपक्ष का उन्हें सहयोग भी मिला इन मुद्दों पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं बीजेपी के जो है बड़े लीडर अमित शाह गृह मंत्री जो है देश के, वो उनका चेहरा देखते रहे। दोस्तों जिस तरीके से जिन मुद्दों को सदन में चंद्रशेखर आजाद ने उठाया है, दोस्तों क्या लगता है आपको? उन मुद्दों को सरकार को मानना चाहिए और अगर मानना चाहिए तो कितने हद तक मानना चाहिए? कितनी मांगे चंद्रशेखर आजाद की जायज हैं? इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।